हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल तीर्था कोचिंग बैच क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मैं आपको अगले प्रश्न की तरफ लेकर के चलता हूँ। 10 पदों वाली किसी परिमित समांतर श्रेणी की सबसे बड़ी सदस्य संख्या कौन सी होगी यदि a बराबर 11 और d बराबर 6। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हल बराबर लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। प्रथम पद को हमेशा दर्शाया जाता है a से, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 11 जो कि प्रश्न से। दूसरा है सर्वांतर को d से दर्शाते हैं, तो d बराबर कितना है यहाँ प्रश्न से 6। क्योंकि n का मान n जो है ये 10 लिखा है ना, 10 पद वाली संख्या। देखो ये n जो है ये 10 पद वाली संख्या, इसीलिए यहाँ पर हमने n बराबर लिख दिया 10। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। फिर अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद अगर हमें ज्ञात करना है तो हम सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सूत्र। और ये सूत्र है समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इंटू मतलब होता है गुणा। तो इस प्रकार से अब इसमें मान रखेंगे, प्लेसिंग करेंगे। प्लेसिंग वैल्यूसिंग फार्मूला सूत्र में मान रखने पर तो 11 कहां से आया? तो 11 जो है a का वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए ये 11 आया। फार्मूले पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। n का मान देख सकते हैं यहाँ से 10वां पद था, इसीलिए हमने 10 लिखा। फार्मूले पर माइनस है, माइनस हमने लगाया, और फार्मूले पर 1 है तो 1 लगा दिया। इंटू का इंटू मतलब ब्रैकेट। अब लास्ट में जो d है ना समांतर, इस समांतर का वैल्यू यहाँ कितना है 6, तो इस 6 को यहाँ पर इंक्लूड कर दिए। फिर 11 का 11 लिखेंगे, प्लस का प्लस। 10 में हमें 1 घटाना है तो कितना हो जाएगा 9। और 9 के बाद जो संख्या है समांतर t को 6 लिखेंगे। क्योंकि ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, मैं कई बार बताया हूँ, इसीलिए ये 11 धन ये 9 गुणा, ब्रैकेट मतलब गुणा, तो ये 6 आ जाएगा। तो 11 का 11 यहाँ अगला ना 11 प्लस 9 छक्के होता है 54। 9 into 6 is equal to 54। ये देखो, फिर अब दोनों को प्लस प्लस जोड़ देते हैं यार। प्लस छिपा रहता है, दिखता नहीं लेकिन रहता है। तो 4 और 1 होता है 5, और 5 और 1 होगा 6, इसीलिए 65। अतः इसका उत्तर 65 होगा। तो थैंक यू, आपने अपना कीमती समय निकाल के देखा, इसके लिए धन्यवाद। बच्चों को जरूर शेयर करें।